भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 34। करीब आज इस श्लोक का जो है 5वां दिन है। हम लास्ट के दूसरे पैराग्राफ पे हैं। क्योंकि हम कई दिनों से इस श्लोक को पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे। 3 बार श्लोकों को पढ़ेंगे, उसके बाद अनुवाद और उसके बाद तात्पर्य। तात्पर्य में जहाँ पे हमने कल तात्पर्य समाप्त किया था उसके आगे से पढ़ेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। सभी लोग करें, चाहे पढ़ना आए या ना आए। ठीक है, आधा लाइन भी पढ़ेंगे स्वल्पमप्यस्य तो भी। भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण भी धर्म है। ठीक है, तो इसीलिए उच्चारण भी करना चाहिए। ठीक है, यथाशक्ति हमें हर भक्ति के हर जो है विधियों का अभ्यास करना चाहिए। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, दूसरों की कर्म की करने की अपेक्षा अपना कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। अर्थात सिर्फ सुन के कार्य नहीं चलेगा, उच्चारण भी करना पड़ेगा। बच्चों को भी उच्चारण सिखाना पड़ेगा, है ना। उसके लिए अलग से किसी टीचर की व्यवस्था न करें, स्वयं टीचर बन जाए। पहले के माता पिता में और आज के माता पिता में यही अंतर हुआ है कि आज के माता पिता अपने बच्चों को लेकर अन्य व्यक्ति पे आश्रित रहते हैं, लेकिन पहले के माता पिता अपने बच्चों को लेकर किसी पे आश्रित नहीं हुआ करते थे। क्योंकि बच्चा आपके साथ 24 घंटे है, शिक्षक के साथ सिर्फ 3-4 घंटे रहता है। वो भी मटेरियल वर्ल्ड में हमारा बच्चा जिस शिक्षक के पास रहता है वह शिक्षा जो है धन की लाभ की इच्छा से शिक्षा देता है। उसका लक्ष्य आपके बच्चे का कल्याण नहीं होता, उसका लक्ष्य होता है कि उसको किस तरह से धन प्राप्ति होगी। इसीलिए शास्त्रों में ऐसे शिक्षा और ऐसे ज्ञान को जो है शिक्षा नहीं कहते। ज्ञान अर्थात जो आपको शरीर से मुक्त कर सके, जन्म कर्म से आपको जो मुक्त कर सके। जन्म कर्म जो है, जो 4 प्रकार के हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे जो मुक्त करता है वह वास्तविक ज्ञान है। तो इसीलिए प्रत्येक जन जो है थोड़ा ही सही अपने बच्चों को लेकर, किसी को हमें समझाना ही तो नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। ये दिखावे के चक्कर में जो है हम बहुत नीचे खुद को गिरा चुके हैं। इसीलिए समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे,
परिवार क्या बोलेगा, इसकी चिंता न करते हुए धर्म का पालन करने का प्रयास करें। ठीक है, तो सभी लोग मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तव्ये मात्मानां परायणः। पुनः मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तव्ये मात्मानां मत्परायणः। पुनः एक बार, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तव्ये मात्मानां मत्परायणः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। निश्चित रूप से, कोई कंफ्यूजन नहीं, भगवान को प्राप्त हो जाओगे आप। भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण पहला श्लोक है। चलिए श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को समझाते हुए हमें कहते हैं, हम अंतिम इस श्लोक के जो तात्पर्य हैं, पीछे से दूसरा पैराग्राफ बाकी है। जैसा कि हम कल श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे तात्पर्य से पढ़ रहे थे कि शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भक्ति का तात्पर्य है व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित, या दूसरे शब्दों में कहें तो भगवद गीता में गोपाल तापनी उपनिषद में प्रभुपाद जी भगवद गीता में कोट करते हैं कि गोपाल तापनी उपनिषद में जो है भक्ति का अर्थ बताया गया है, भगवान की सेवा, चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में, भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होना चाहिए। और उसमें शुद्ध शब्द ऐड करते हैं। शुद्ध और अशुद्ध दो चीजें हैं। अशुद्ध मतलब कल्टामिट, गंदा हो जाना, उसे अशुद्ध भी बोलते हैं। शुद्ध मतलब एकदम नीट एंड क्लीन। तो बोलते हैं भक्ति कैसी होनी चाहिए, बोलते हैं शुद्ध। शुद्ध भक्ति जो है मानव समाज की चरम उपलब्धि है। अर्थात मानव समाज मतलब जो मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ है, जो स्वयं को मनुष्य मानता है, ऐसे समाज की चरम उपलब्धि है। चरम उपलब्धि मतलब जिसको हर व्यक्ति को प्राप्त करना है। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ता है तो एक बॉर्डर लाइन होती है जो हर रेस करने वाले व्यक्ति की लक्ष्य होता है, वहां तक उन्हें पहुंचना है। ऐसे ही पूरे मानव समाज को क्या प्राप्त करना है, कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है, तो बोलते हैं भक्ति। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा
सकाम कर्म से मुक्त है। भगवत गीता में जो है श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता के 7वें और 8वें अध्याय में जो है ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है। कैसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है? बोलते हैं जो सकाम कर्म और कल्पना और योग। कल्पना मतलब हम सोचते हैं ना कि ऐसा करना चाहिए, बोलते हैं इससे मुक्त है, मतलब ये चीजें काल्पनिक नहीं है, तथ्य है। जो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते, जो प्योर ड्यूटी है वो सिर्फ कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट होता है, अन्य किसी के प्रति नहीं। लेकिन जो प्योर नहीं है वो भगवान के विभिन्न रूपों के प्रति अट्रैक्ट होता है, जैसे कि ब्रह्म ज्योति और अंतर आत्मा जिसे परमात्मा कहते हैं, अंतर्यामी परमात्मा, इन सब में अट्रैक्ट होता। किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। परम ईश्वर उसे एक शब्द में परमेश्वर कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, ईश्वर परम कृष्ण। परमेश्वर कौन है? परम ईश्वर कौन है? बोलते हैं कृष्ण। तो बोलते हैं कृष्ण की साक्षात सेवा करता है कौन? शुद्ध भक्त। लेकिन जो शुद्ध नहीं है वह भगवान के अन्य रूपों के प्रति अट्रैक्ट होता है। जैसा कि ब्रह्म ज्योति भगवान को निराकार मानते हैं। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं निराकारी, निर्विशेषवादी। निर्विशेष मतलब, विशेष मतलब कुछ खास। बोलते हैं कुछ भी खास नहीं है, ये संसार में कुछ भी खास नहीं है, ये सब माया है, उसे निर्विशेष। तो सत्य क्या है? बोलते हैं सिर्फ ब्रह्म सत्य है। और ब्रह्म क्या है? बोलते हैं उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, क्योंकि वह शुद्ध भक्ति में पूर्णता नहीं प्राप्ति, उसको शुद्ध भक्ति में पूर्णता नहीं प्राप्त हुई रहती है। इस वजह से तो वह भगवान को निराकार मानता है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी है। श्री कृष्ण से संबंधित एक उत्तम पद्य। पद्य मतलब कोई भक्त कुछ कहता है, लेख लिखता है, तो उसको राग में जब कहता है तो उसे जो है पद्य कहते हैं। पद्य, गद्य, ऐसे बहुत सारे लय हैं। तो एक पद्य में जो है कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे जो है सर्वाधिक अज्ञानी हैं। मतलब बाकी सब तो अज्ञानी हैं ही, लेकिन सबसे अज्ञानी कौन है? जो देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें कभी भी कृष्ण की चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण का चरम वरदान मतलब गौलोक। भगवान जो है, भगवान का जो चरम वरदान है वो गौलोक
अर्थात दूसरे शब्दों में वो गोलोक को प्राप्त नहीं होता। समझे? कभी भी ऐसा कहते हैं। इसमें यहाँ पे सिर्फ कभी भी मतलब सिर्फ नेवर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, जैसा कि पिछले श्लोकों में कहा गया है। हो सकता है कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। बोलते हैं कोई भक्त अगर फॉल डाउन उसका होता है तो भी ये इन लोग से श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? जो देवताओं की पूजा करते हैं और जो अन्य दार्शनिक हैं। अन्य दार्शनिक मतलब जो निर्विशेषवादी, उससे ज्यादा श्रेष्ठ भक्त है, भले ही वो उसका फॉल डाउन हो जाए। फॉल डाउन का तात्पर्य यह है कि वह ब्रह्मचर्य या सन्यास का पालन कर रहा था और डिजायर व्यस जो है वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है, या कुछ ऐसे उसके हाथों कार्य घटित हो जाता है जो निंदनीय है, तो भी वो उन लोग से ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन कब ज्यादा श्रेष्ठ है? जब वह हर परिस्थिति में भक्ति में लगा हुआ है। यह आप ध्यान रखिएगा, पिछले श्लोक में बता चुके हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि वह भगवद गीता के 13 श्लोक में 30 इसी अध्याय के 30वें श्लोक में, यदि कोई जघन्य से जघन्य भी कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। यही चीज यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई भक्त जो है, प्रारंभ में कोई भक्त जो है अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी वह दार्शनिकों और योगियों से ज्यादा श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। निरंतर मतलब कोई अंतर किए बिना कृष्ण भक्ति में लगा है। भक्ति का तात्पर्य क्लियर रखना है हमें कि बिना किसी भौतिक लाभ की इच्छा से भगवान की सेवा करना, यह हमारे माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए कि हम भगवान की सेवा किसी भी लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। लाभ मतलब ना धनम, ना धन की इच्छा से भगवान की सेवा करनी है, ना जन्म, जन्म मतलब अच्छा परिवार मिले, समाज मिले, ये भी इच्छा नहीं करनी है। वो सब कृष्ण पे छोड़ देना है। सर्वस्व तुम्हारे चरण सोपिया, पड़ी सी तुम्हारे द्वारे, तुमी तो ठाकुर आमी तो कुकुर। बोलते हैं कि आप ठाकुर हैं और मैं आपका कुत्ता हूं। यह स्थिति होनी चाहिए भक्त की। ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरीम। समझे? भगवान की भक्ति सुंदरी स्त्री या सुंदर पुरुष प्राप्त करने के लिए नहीं करनी चाहिए। ना कविताम व जगदीश काम है, समाज हमारा सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे, इसकी कामना से भक्ति नहीं करनी चाहिए। इससे रहित होना चाहिए। कोई भी भौतिक डिजायर, भौतिक मतलब शरीर से संबंधित, राउंड फिगर। भौतिक का तात्पर्य है, भगवान अपनी दो शक्तियों के विषय में वर्णन करते हैं, एक आध्यात्मिक शक्ति, एक भौतिक शक्ति। ठीक है। भौतिक शक्ति में जो है 8 प्रकार के तत्व हैं, भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनम, बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृतिक अष्टधा। तो उसमें यह भी आता है मन, बुद्धि और अहंकार।
और जो है भूमि रापो नलो वायु खम मनम मनम बुद्धि रेवच, इससे संबंधित कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए और निरंतर लगा रहे। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर जो है कोई भी इच्छा नहीं और थोड़ी देर बाद जो है सारी इच्छाएं उसके सामने हो गए, बिल्कुल नहीं। तो निरंतर जो भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे। अगर वो ऐसा करेगा, निरंतर भक्ति में लगा रहेगा, तो क्रमशः, क्रमशः मतलब धीरे धीरे एक एक करके क्या होगा, जो उसकी आकस्मिक भक्ति विहीनता कार्य हैं, मतलब ऐसे कार्य जो उसके भक्ति को प्रभावित कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या होगा, बोलते हैं कार्य कम होते जाएंगे, खुद ब खुद कम होते जाएंगे। आपको जो है बल लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बल कहाँ पे लगाना है, निरंतर भक्ति करने में। बाकी चीज़ें जो है, जो जिसके कारण उसके भक्ति पे प्रभाव पड़ रहा है, भगवान स्वाभाविक ही उसको कम करते जाएंगे। जैसे कि परिवार के कारण अगर हमारे भक्ति पे इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हम अच्छे से भक्ति करते रहें तो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। धन के कारण अगर हमारे भक्ति में प्रभाव पड़ रहा है तो भगवान वो भी धीरे धीरे कम कर देंगे। मतलब किसी भी प्रकार से जिससे भक्ति विहीन होता हो व्यक्ति, लेकिन अगर वो निरंतर भक्ति में लगा हुआ है तो ये सारी चीज़ें कम होती जाएंगी और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। पूर्ण सिद्धि मतलब प्योर भक्ति, शीघ्र ही मतलब जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि भगवान स्वयं जब आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारी भगवान भक्ति के लिए जो भी आवश्यक है वो चीज़ें मैं पूर्ण करता हूँ, ठीक उसी श्लोक के 31 श्लोक के बाद ही बोलते हैं, उसके पहले बोलते हैं। तो कौन सा श्लोक है, उसका जो भी उसकी ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें मैं पूरी करता हूँ। इसी अध्याय में है 22 गुरुजी। ओके। 22 हाँ बिल्कुल। 22 प्रभुजी। जो लोग अनन्य भाव से जो है, इसी श्लोक को वहाँ पे जो है दूसरे शब्दों में समझा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। जो लोग अनन्य भाव से जो है मेरी दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी आवश्यकताएं मैं पूरी आवश्यकताएं हो उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उसे मैं पूरा करता हूँ। इसी को यहाँ पे कहते हैं कि आकस्मिक जो भक्ति विहीनता के कार्य हैं, अर्थात ऐसे कार्य जिससे उनके भक्ति में प्रभाव पड़ रहा है, उसे जो है कम करता जाता हूँ। अर्थात अगर पैसे के कारण भक्ति पे प्रभाव पड़ रहा है तो भगवान उसका भी इंतजाम करते जाते हैं और कहते हैं जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। और उन्हें मैं पूरा करता हूँ, जो भी ज़रूरतें हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे दूसरे शब्दों में समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तव में, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी कि सच तो यह है कि भक्त जो है, भक्त का कभी पतन ही नहीं होता। क्यों?
कि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं, जैसा कि हमने 22 श्लोक में पढ़ा। वहां पे लिखे भी हैं भगवान रक्षा करते हैं। इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी पूरे अध्याय का निचोड़ बता रहे हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पद को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंतोगत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अंतोगत्वा, और कहते हैं अतः, बोलते हैं जो बुद्धिमान मिले। बोलते अतः मतलब ये सारे बातों का निचोड़ यह है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको चाहिए कि इधर उधर न जाकर सीधा कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करे। इससे क्या होगा? बोलते हैं उसे कृष्ण रूपी पुरस्कार मिलेगा। दूसरे शब्दों में, अगर आपको वास्तव में कृष्ण चाहिए, क्योंकि जो कृष्ण को प्राप्त कर लिया है उसको पुनः इस संसार में आने की जरूरत नहीं है, तो बोलते हैं कृष्ण भावनामृत के पद को अग्रसर करें, आगे बढ़े कृष्ण भावनामृत में। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस प्रकार से जो है श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।